हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, एमपी से हो या फिर बिहार से हो, झारखंड से हो, किसी भी स्टेट से हो, टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आप लोगों को पता है कि जिस बात का आप सबको इंतज़ार था, एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों के डीपीआई के नियुक्ति आदेश जो हैं वो जारी हो चुके हैं आज। अब इसके बाद जिन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गए हैं, इसके बाद ट्राइबल की भी आप लोगों की कल शाम तक लिस्ट आने के पूरे चांस है कि उनके भी ज्वाइनिंग जो लेटर हैं वो इशू हो जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल रहता है बच्चों का कि एमपी टेट वर्ग 3 की जो वेटिंग लिस्ट है वो क्या क्लियर होगी, अगर क्लियर होगी तो कब तक होगी और कितनी हो सकती है, और अगर वेटिंग क्लियर हो जाती है तो जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांस बन जाते हैं। तो मैंने इसके पहले जो कट ऑफ बनाया था वो जहाँ तक वेटिंग पहले क्लियर हो चुकी थी वहाँ तक के बच्चों के लिए था, लेकिन अब अभी और वेटिंग क्लियर होगी क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 के ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुके हैं, नियुक्ति आदेश आप लोगों के इशू हो चुके हैं, जिस वजह से जिन बच्चों का वर्ग 1 या 2 में या फिर 3 में भी हुआ है, तो वो जो बच्चे वर्ग 3 में हुए हैं इसके अलावा उनका वर्ग 1 या फिर 2 में हो चुका है, तो वो बच्चे वर्ग 1 या वर्ग 2 को प्रेफर करेंगे, तो आप लोगों की सीटें बचेंगी। तो कितने बच्चों तक की जो वेटिंग है क्लियर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आपका पहला जो प्रश्न है कि वर्ग 1, 2 की नियुक्ति आदेश के बाद कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके मिनिमम 1000 बच्चे वर्ग 1 या वर्ग 2 में सिलेक्ट हो चुके होंगे जिनका वर्ग 3 में भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि अगर डीपीआई और ट्राइबल की टोटल बात की जाए तो लगभग 10,000 पदों पर भर्ती हो रही है वर्ग 1 और वर्ग 2 में सेकेंड काउंसलिंग में। तो इसमें से कम 1000 बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन वर्ग 3 में भी हुआ। ये मिनिमम बता रहा हूँ 1000, 1500 बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 1000 से लेकर के 1500 जो वेटिंग है टोटल वो आपकी क्लियर होने के पूरे चांस हैं। अब देखिए, मैं ये टोटल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैटेगरी वाइज तो नहीं बता सकते। अब कौन सी कैटेगरी वाले बच्चों का वर्ग 1 या वर्ग 2 में हुआ है और किस कैटेगरी की वेटिंग आपकी रह जाती है, यानी वेटिंग क्लियर होती है आपकी, किस कैटेगरी की वेटिंग क्लियर होगी उसकी उतनी ही वेटिंग आप लोगों की, जितने भी जिस कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन वर्ग 1 या वर्ग 2 में हो जाएगा तो आप लोगों की जो वेटिंग होगी वो उसी कैटेगरी की ज़्यादा क्लियर होगी। मान लीजिए कि जनरल के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन वर्ग 1 या वर्ग 2 में ज़्यादा हुआ तो जनरल के बच्चों का वेटिंग ज़्यादा क्लियर होगा, या फिर ओबीसी वालों का वर्ग 1 या वर्ग 2 में ज़्यादा बच्चों का हुआ है तो वेटिंग जो क्लियर होगी वो ओबीसी की ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर एससी के बच्चों का हुआ है वर्ग 1 या वर्ग 2 में ज़्यादा तो फिर एससी कैटेगरी की वेटिंग सबसे ज़्यादा क्लियर होगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन वर्ग 1 या वर्ग 2 में हुआ है, उन्हीं बच्चों की वेटिंग जो है ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है, पर इतना समझिए कि 1000 से 1500 बच्चे वर्ग 1 या वर्ग 2 में चले जाएंगे आप लोगों के जो वर्ग 3 में सिलेक्टेड हैं। तो ये हो गया पहले प्रश्न का जवाब कि यहाँ तक आप लोगों की क्लियर हो सकती है वेटिंग आपकी। कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी तो उस पर भी अब बात करते हैं हम कि आप लोगों को 30 मार्च को इशू हो गए, 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 दिन का टाइम दिया हुआ है ज्वाइन करने के लिए बच्चों को। तो 15 मार्च तक तो आपका ज्वाइनिंग चलेगा। 15 मार्च के बाद कम से कम ये लोग 15 दिन का टाइम ले लेंगे वेटिंग लिस्ट जारी करने में। मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 मंथ, 15 दिन से 1 मंथ तक का टाइम ले सकते हैं ये लोग वेटिंग लिस्ट निकालने में। ठीक है, तो आप लोगों का लास्ट अप्रैल में जो वेटिंग लिस्ट है उनके आदेश जारी हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का 10 या 15 मई तक भी जा सकता है वेटिंग लिस्ट क्लियर करने में। ठीक है, इसके बाद जो सवाल है आपका कि कम नंबर वालों का कैसे
सिलेक्शन होगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मैंने पहले कट ऑफ बताया था लगभग, तो पहले था कि आप लोगों की जितनी वेटिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी, लेकिन अब नियुक्ति आदेश वर्ग 1-2 के भी इशू हो चुके हैं, तो आप लोगों की अभी और वेटिंग क्लियर होगी। जो बच्चे वर्ग 3 में ज्वाइन नहीं करेंगे उसके बाद आप लोगों की वेटिंग की लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो लगभग आपके सभी सवालों के जवाब हो गए हैं। अब हम एक वीडियो में बात कर लेंगे कि मैक्सिमम चांस कब है कि सेकेंड जो रोस्टर है वो कब तक जारी हो सकता है ना, कितना टाइम लगेगा। लेकिन बता दूं सेकेंड काउंसलिंग वालों को भी जुलाई तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये 99.9% है कि जुलाई तक उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी जो सेकेंड लिस्ट वाले होंगे। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो सभी सवालों के जवाब हो गए कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है, तो मैंने बता दिया 1000 से 1500 के बीच में। वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी के बच्चे वर्ग 1 या वर्ग 2 में हुए हैं, उन्हीं की सीटें खाली होंगी और वैसी वेटिंग खिसकती चली जाएगी। और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो मैंने आपको बता दिया, या तो लास्ट अप्रैल या 15 मई तक, मतलब 15 दिन या 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा वेटिंग लिस्ट आने में। और सीधी सी बात है, जब वर्ग 1 और वर्ग 2 की आप लोगों की सिलेक्ट हो चुके हैं, नियुक्ति आदेश आ चुके हैं, तो बच्चे वर्ग 3 में नहीं जाएंगे। तो अब आपका जो सेकेंड काउंसलिंग होगा उसमें कम नंबर वालों को भी चांस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को एमपी टेट वर्ग 3 से रिलेटेड, वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन होगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।